नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीट इलेक्शन। तेलंगाना के नागर कुर्नूल जिले में शनिवार की सुबह निर्माणाधीन सुरंग का हिस्सा गिरने से कई मजदूर फंस गए थे। इनमें से 52 मजदूरों को बाहर निकाला गया, लेकिन अब भी 8 मजदूर अंदर फंसे हुए हैं। यह हादसा श्रीशैलम लेफ्ट बैंक कैनाल टनल प्रोजेक्ट के दौरान हुआ, जहां अमेरिकी तकनीकी की टनल बोरिंग मशीनों से खुदाई चल रही थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक बचाव कार्य में जुटी टीमों को भारी कीचड़ और मलबे के कारण सुरंग में अंदर जाने में दिक्कत हो रही है। राहत कार्य में मदद के लिए भारतीय सेना की इंजीनियर टास्क फोर्स भी पहुंची है, तैनात है। वो लगातार कार्य चल रहा है, लेकिन अभी भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय सांसद मल्लू रवि ने बताया कि हादसे के वक्त सुरंग में कुछ विदेशी इंजीनियर भी मौजूद थे। राहत कार्यों का जायजा लेने के लिए वो पहुंचे थे। तेलंगाना मंत्री उत्तम रेड्डी ने बताया कि सुरंग की कुल लंबाई 44 किलोमीटर है और इसका उद्देश्य नलगोंडा जिले को सिंचाई जल पहुंचाना है। उन्होंने आश्वासन दिया कि सरकार पूरी तरीके से राहत और बचाव के कार्य में जुटी हुई है। तेलंगाना के नागरकुर्नूल जिले में ढही सुरंग में अभी भी 8 लोग फंसे हुए हैं और शनिवार को यह हादसा हुआ, जिसके बाद से हलचल और ज्यादा बढ़ गई है। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। तमाम कोशिशों के बावजूद भी रेस्क्यू ऑपरेशन में सफलता नहीं मिल पा रही है। इस रेस्क्यू ऑपरेशन पर तेलंगाना के सीएम रेड्डी भी नजर बनाए हुए हैं। लगातार वो अपडेट ले रही हैं। इस सुरंग का निर्माण कुछ दिन पहले ही फिर से शुरू किया गया था। इससे पहले वो बंद हो गया था। ये सुरंग नागरकुर्नूल जिले के श्रीशैलम लेफ्ट बैंक कैनाल के निर्माणाधीन खंड पर अमराबाद में स्थित है। घटनास्थल पर फिलहाल राहत और बचाव का कार्य चल रहा है। तेलंगाना के नागरकुर्नूल जिले में ढही सुरंग में बता दें अभी काफी जिंदगियां फंसी हुई है, जिनको निकालने का काम लगातार चल रहा है, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद भी सफलता नहीं मिल पा रही है। हाथ अभी भी खाली है और ऐसे में इस सुरंग का निर्माण कुछ दिन पहले ही शुरू हुआ था। ये काफ़ी ज़रूरी हो जाता है कि आखिर किस तरीके से उनको निकाला जाए, क्योंकि पहला हादसा नहीं, इससे पहले भी कई हादसे हुए हैं जहां टनल के अंदर कई जिंदगियां फंसी है, जिनको निकालने का काम लगातार चल रहा था। लेकिन अभी भी जो कोशिश है वो की जा रही है, लेकिन सक्सेसफुल नहीं हो पा रही है। भारतीय सेना, एनडीआरएफ और कई ऐसी एजेंसियाँ जिनकी मेहनत की वजह से ये काम लगातार जारी है, बावजूद इसके कोई भी सफलता हाथ नहीं लग रही है। एसएलबीसी परियोजना में सुरंग के अंदर फंसे 8 लोगों को निकालने के बचाव अभियान में रविवार को कोई सफलता भी नहीं मिली। प्रदेश के मंत्री जे कृष्ण राव ने बताया कि इन परिस्थितियों में बचने की संभावना बहुत कम होती है, अच्छी नहीं होती है। भारी मशीनों को अंदर ले जाना सफल नहीं हो पा रहा है। इसकी वैकल्पिक तरीकों से मलबा हटाने की कोशिश की जा रही है। सुरंग के अंदर गए कृष्ण राव ने बताया कि सुरंग के अंदर मलबा इतना ज़्यादा जमा हो गया है कि उसके अंदर से होके गुजरना पॉसिबल ही नहीं है, असंभव है। उसमें से गुजरने के लिए रबर ट्यूब और लकड़ी के तख्तों का उपयोग कर रहे हैं। सूत्रों ने बताया है कि टीमें 13 है और कई ऐसी टीमें हैं जो कार्य लगातार चल रही है। 13वें किलोमीटर तक पहुंचने में सफलता तो हासिल कर ली है। जहां सुरंग ध्वस्त हो गई थी, उन्होंने फंसे हुए व्यक्तियों के नाम पुकारे, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है, जो कि और चिंता का विषय बनता हुआ नजर आ रहा है। धीरे धीरे फंसे हुए लोगों की पहचान उत्तर प्रदेश के मनोज कुमार और श्रीनिवास, जम्मू कश्मीर के तनी सिंह, पंजाब के गुरप्रीत सिंह और झारखंड के संदीप साहू, जगत जे, संतोष साहू और अनुज साहू के रूप में हुई है। इन 8 लोगों में 2 इंजीनियर, 2 ऑपरेटर और 4 मजदूर हैं। बचाव अभियान की निगरानी कर रहे नागरकुर्नूल के जिला अधिकारी बी संतोष ने कहा है कि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल यानी कि एनडीआरएफ की 4 टीमें तैनात हैं। एक हैदराबाद से और 3 विजयवाड़ा से तैनात की गई है, जिनमें से 138 सदस्य हैं। सेना के 24 कर्मी हैं, एसडीआरएफ के कर्मी हैं, एससीसीएल के 23 सदस्य उपकरणों के साथ बचाव अभियान में लगे हुए हैं। तेलंगाना में मजदूरी करने गए मधु साहू ने बताया कि गुमला जिले के 50 मजदूर टनल बनाने के निर्माण कार्य में लगे थे। उन्होंने कहा कि गुमला के अधिकांश मजदूर 2015 से ही तेलंगाना आ रहे हैं। कुछ मजदूर 2022 और कुछ मजदूर 2023 में तेलंगाना गए थे। उन्होंने ये भी जानकारी दी कि 3 महीने से मजदूरों को मजदूरी का काम भुगतान नहीं दिया जा रहा था। इन मजदूरों को 15,000 से 22,000 रुपए तक का मानदेय
मिलता है। ऐसे में काफ़ी ज़रूरी है कि और सरकार कितना वक्त लेगी उन मजदूरों को टनल से बाहर निकालने के लिए, क्योंकि अभी से 48 घंटे से भी ज़्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन अभी तक कोई सफलता हाथ नहीं लगी है। सिर्फ निराशा का सामना करना पड़ रहा है।